हाय फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे सब लोग और अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी कर रहे हैं और इस बार परीक्षा जो है निकलनी चाहिए। इस बार 100% जो है परीक्षा हम लोग निकालेंगे। हम जैसा कि विज्ञान का टॉपिक जो है पढ़ा रहे हैं, हम प्लेलिस्ट में जो है पूरा का पूरा वीडियो बना के दे रहे हैं। और आप इतना तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए कि 35 नंबर के विज्ञान में आप लोग 30 तो आराम से ही कर ले जाएंगे। और इसके बाद मैं हर एक चैप्टर से वीडियो बनाता रहूँगा, आप बस मन लगा के तैयारी करते रहिए। तो अगर आप वीडियो पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। देखिए पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, आपने अपने स्कूल आसपास कहीं भी जो भी चीज़ें आपने अपने दैनिक जीवन में देखा है, जो भी चीज़ें देखते हो, जो भी महसूस करते हो, वो सारी की सारी क्या हैं, हमारे पदार्थ हैं। वो सारे के सारे हमारे पदार्थ हैं। आप जो भी चीज़ महसूस करते हो, जो भी चीज़ देखते हो, जैसे कि पेड़ पौधे, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ जो है पदार्थ है। पदार्थ की जो मेन परिभाषा होती है, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। मतलब भार का मतलब होता है कि वजन, कोई भी पदार्थ होगा वो वजन होगा, ठीक है। और वो कोई ना कोई स्थान घेरेगा। जैसे कि आप बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी को आप रखेंगे तो बाल्टी जो है वो इतना स्थान घेर लेगी। आपने जहाँ पे रख दिया बाल्टी, मान लो कि यहाँ पे रखा बाल्टी, तो बाल्टी ने इतना स्थान घेर लिया। और बाल्टी का कुछ वजन भी होगा, इसका मतलब बाल्टी में भार भी है और जो है बाल्टी जो है स्थान भी घेरती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, पदार्थ हुआ। कोई भी हो जो है पदार्थ जो है, अब जैसे कोई भी वस्तु जो बनी होती है वो किसी न किसी पदार्थ से ही मिलकर बनी होती है। कोई भी वस्तु हो वो पदार्थ से ही मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहा भी एक लोहा है, लोहे से मिलकर कोई भी चीज़ बनेगी तो वो पदार्थ क्या हो गया, हमारा लोहा हो गया। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक से भी बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। कांच हो गया, कांच से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, ठीक है ना। तो हम जो है वस्तु जो बनती है एक या अधिक पदार्थ से मिलकर बनती है। वस्तु कोई भी वस्तु हो, कोई वस्तु एक पदार्थ से मिलकर बनी होगी या कोई वस्तु अनेक पदार्थ से मिलकर बनी होगी। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है हमारा स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। अगर इससे जो है सवाल पूछ लिया जाए कि पदार्थ क्या है और ऑप्शन में दे दिया जाए, 4 विकल्प दे दिए जाए, पहला विकल्प दे दिया जाए स्थान घेरता है, दूसरा उसमें भार होता है, फिर उसके बाद दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी चलाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और बहुत तेज़ी के साथ जो है हम पढ़ाएंगे। जितना पढ़ा रहे हैं सॉलिड आपके एग्जाम में पूछा जाने वाली चीज़ ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं पदार्थ को बांटा कैसे जाता है। पदार्थ जो भाई बहुत सारे प्रकार के पदार्थ हैं, तो पदार्थ को जो है हम उनका वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण मतलब पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले पदार्थ को अवस्था के आधार पे पदार्थ को 3 जो है भागों में बांटा जाता है। कैसे, जैसे ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठोस पदार्थ क्या है, ठोस पदार्थ का मतलब जैसे कि कोई भी ठोस वस्तु हो, ठोस वस्तु जो होगी हमारी क्या होगी, वो ठोस पदार्थ के अंतर्गत आएगी। और जो द्रव होगी, जैसे ठोस की अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि लोहा ले लीजिए, ये क्या है, ठोस है ना। हाथ में एक गिलास ले लीजिए, क्या है, ठोस है। कांच की गोली ले लीजिए, क्या है, ठोस है। ये सब सारी चीज़ें क्या है, हमारी ठोस हैं। तो ठोस मान लीजिए कि एक गोला ले लीजिए, तो ठोस की जो 3 बातें मुख्य आपको याद करके रखनी होगी। जो ठोस पदार्थ होता है उसके जो अणु होते हैं बहुत पास होते हैं। ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं। इसके जो अणु होते हैं पास होते हैं, इसके अणु जो है पास होते हैं। और इनमें जो है आकर्षण बल होता है इन अणुओं के बीच। जैसे मान लो कि ये ठोस पदार्थ का ये अणु है, इसी तरीके से एकदम इस तरीके से रहेंगे। ये एक ठोस पदार्थ है, मान लो गोला ही है, तो इसके अणु हैं बहुत पास हैं और इनके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है, उसको कहते हैं आकर्षण, अंतरा अणुक आकर्षण बल। अंतरा मतलब इसके अंदर के जो अणु हैं इसमें आकर्षण बल या आपसी आकर्षण बल, अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो इनके मध्य जो है आकर्षण बल ही बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल जो है ज़्यादा होता है क्योंकि ये पास तभी तो आ जाते हैं, जब एक दूसरे को पास में खींचेंगे तो ये पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये ठोस में। और यही चीज़ जो है द्रव में देखना। द्रव में क्या है, जो इसके अणु हैं
वो पास पास तो रहेंगे, लेकिन जितना पास पास जो है ठोस में रहेंगे उतना पास पास इसके अणु जो है नहीं रहेंगे। मतलब ठोस की तुलना में इसके जो अणु है वो दूर दूर हो जाएंगे। मतलब अगर पूछा जाए कि ठोस में जो है द्रव की अपेक्षा जो है ठोस में अणुओं का जो आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें भी आकर्षण बल होता है, इसमें भी आकर्षण बल होता है, लेकिन आकर्षण बल जो इसमें होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है ना, ठोस की अपेक्षा कम होता है। और यही सेम चीज़ जो है, यही सेम चीज़ गैस में भी होती है। गैस में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो गैस होता है उसमें भी जो है अणु जो है पास पास तो होते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा जो है ठोस और द्रव की अपेक्षा जो है इनके अणु जो है और दूर दूर होते हैं। मगर अगर आकर्षण जो बल होता है वो भी जो है कम होता है। तो हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सवाल में सबसे ज़्यादा अणुओं के बीच आकर्षण बल किस में होता है, तो जो है क्या होता है, ठोस में। ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, उसके बाद जो है द्रव में होता है, और उसके बाद जो है गैस में होता है। और इसके बाद बात करें कि किस पदार्थ के, मतलब पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है ठोस द्रव गैस में जिसमें उनके अणु जो है सबसे पास पास होते हैं, तो हो गएगा ठोस। ठीक है ना, एकदम बात को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से एकदम अच्छे से अच्छा सवाल बनाया जाएगा, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। तो यही पूछा जाएगा कि जो है किसके अणु सबसे पास पास होते हैं, तो ठोस के। किसके सबसे दूर दूर होते हैं, तो गैस के। और किसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, तो ठोस का। और किसका आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो होगा गैस का। ठीक है, इसके बाद जो है हम आते हैं, ये अवस्था के आधार पे हमने देखा कि जो है पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस द्रव गैस। मतलब पदार्थ को अवस्था के अनुसार बांटा जाए तो 3 भागों में बांटा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जल में घुलनशील के आधार पे, जल में घुलनशील के आधार पे जो होता है पदार्थ जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जल में घुलनशील, एक जल में घुल जाएगा घुलनशील, और दूसरा जो होगा जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। ठीक है, जैसे कि हम कोई एक पदार्थ ले लिए, ठीक है, जल में घुलनशील, मान लीजिए कि चीनी ले लिए, चीनी है, ठीक है, ये चीनी क्या है, जल में घुल जाती है। चीनी भी एक पदार्थ है, तो चीनी जल में घुल जाती है। लेकिन अगर हम लोहा ले लें, लोहे की एक गोली ले लें, लोहे की एक गोली ले लें, तो लोहे की गोली क्या जो है उसमें घुल जाएगी, लोहे की गोली तो घुलेगी नहीं। तो लोहे की जो गोली है वो अघुलनशील है। तो अगर देखा जाए तो जल में घुलनशील के आधार पे पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक घुलनशील और एक अघुलनशील। उसके बाद हम आते हैं पारदर्शिता के आधार पे। पारदर्शिता के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी और एक पारभासी। पारदर्शी किसे कहते हैं, अगर हमसे आपसे कहें कि पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके उनको जो है पारदर्शी पदार्थ कहा जा सकता है। जैसे कि पारदर्शी में हम ले लेंगे कांच। कांच क्या है, कांच के आर पार देख सकते हैं। कांच कैसा पदार्थ है, पारदर्शी। ठीक है, जल, जल कैसा पदार्थ है, पारदर्शी, जल के उस पार देखा जा सकता है। ठीक है ना। अब अपारदर्शी क्या होता है भाई, पारदर्शी में जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी हो गया, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके वो हमारा अपारदर्शी होगा। तो अपारदर्शी में क्या होगा, जैसे लकड़ी, लकड़ी हमारी क्या हो गई, लकड़ी हमारी अपारदर्शी है। कागज, ये क्या है, अपारदर्शी है। ठीक है ना। पारदर्शी मतलब जिसके पार देखा जा सके, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है। दूसरा आता है पारभासी। पारभासी मतलब क्या है कि मतलब पूरी तरीके से तो नहीं दिखेगा, मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा, मतलब कि आंशिक रूप से दिखेगा। और मतलब कि जैसे कि आप एक ले लीजिए तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज आप देख लीजिए। अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं एक कागज लीजिए, उसमें तेल लगा दीजिए, फिर उसके बाद उसमें दिखने लगेगा। देखो कागज तो हमारा अपारदर्शी है, लेकिन अगर तेल लगा देंगे तो हल्का फुल्का उसमें दिखने लगेगा। और पेंट लगा कांच, कोई कांच है, कांच है, उसमें आप पेंट कर दीजिए, थोड़ा सा पेंट कर दीजिए हल्का हल्का, तो उसमें भी जो है क्या होगा कि उसमें भी थोड़ा ही थोड़ा दिखेगा। तो ठीक है, समझ गए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है। पारदर्शिता के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है, जल में घुलनशील के आधार पे घुलनशील और अघुलनशील। उसके बाद अवस्था के आधार पे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। इसके बाद जो है हम चौथा देखते हैं चुम्बक के साथ व्यवहार। चुम्बक के साथ व्यवहार के साथ क्या होता है,
उसको कहते हैं कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना। चुंबकीय क्या है? चुंबक आप देखे होंगे, ऐसा पदार्थ जिनको अपनी ओर चुंबक आकर्षित कर ले। चुंबक जिसको अपनी ओर आकर्षित कर ले वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आप लोहा को देखे हैं, लोहा को जब आप चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो उसको और चिपक जाएगा। तो लोहा कैसा पदार्थ है? चुंबकीय। लोहा के साथ साथ दो पदार्थ और भी होते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका नाम है निकिल और दूसरा है कोबाल्ट। बहुत अच्छा से ध्यान से कॉन्सेप्ट ये एकदम याद रहना चाहिए। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम रटना है, उसको रटना है। वीडियो को आपको चाहे 2-2 बार देखना पड़े और हो सके तो जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट करके आप नोट्स बना लीजिए। ये हमेशा आपके ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से काम आएंगी। और ये 6 से लेकर के 8वीं लेवल तक का हम विज्ञान कवर कर रहे हैं और वही तरीके से सामाजिक विज्ञान भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा सवाल बनेगा यहाँ पे कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, और इन तीनों को दे देगा कि जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये तीनों दे दिया और एक दे दिया कोई भी पदार्थ दे दिया, सोना दे दिया। तो आपको कहेगा कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा, निकिल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है ना। और इसके बाद जो भी पदार्थ हैं जिनको चुंबक अपनी ओर नहीं आकर्षित करता है वो सब क्या हैं? अचुंबकीय हैं। जैसे लकड़ी ले लो, लकड़ी क्या है? लकड़ी को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा? नहीं। सोना ले लो, नहीं करेगा। चांदी ले लो, नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये सारे पदार्थ जो है, सोना, चांदी और लकड़ी, ये सारे के सारे पदार्थ जो है अचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है ना। पदार्थ से संबंधित इतना जो है कॉन्सेप्ट आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 2-3 सवाल आराम से बन जाएंगे। जैसे कि मैं एक सवाल यहीं पे बना दे रहा हूँ, ऐसे सवाल बन जाएगा कि निम्न में कौन चुंबकीय नहीं है? निम्न में कौन चुंबकीय है? इस सवाल का जवाब देना आप लोग। निम्न में कौन चुंबकीय है? यहाँ पे लिख दिया मैंने लोहा, दूसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने कोबाल्ट, उसके बाद तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने लकड़ी और उसके बाद चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3 कर लिए, चौथा लिख दिया जो है 1 व 2 दोनों। ठीक है। इस सवाल का आप उत्तर कमेंट करना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद अगर इस वीडियो को देखे हैं, अगर इसके पहले आप इसका हल कर सकते थे तो बताना। तो इसका उत्तर क्या होगा? निम्न में कौन चुंबकीय है? तो इसमें से लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये डी सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं पहले कॉन्सेप्ट और मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ, उसके बाद एक सीरियल से ऐसे 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज चलाऊंगा, एकदम अच्छे से पूरा का पूरा तैयार करवा दूंगा। ठीक है। वीडियो पे आप नए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और भी जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए। ठीक है। धन्यवाद।